Hello everyone, I'm Richa Jain. हेलो रविंद्र मैम, कल्पना जी। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा ऑन करें ताकि बात करने में फिर मजा आता है। मुझे समझ में आता है, मैं जो बोल रही हूँ आप लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो अल्पना। हेलो मधुबाला जी। आइए जी। आइए, जल्दी जल्दी आइए, कैमरास ऑन कीजिए। फिर मुझे भी ना एनर्जी आती है, आप लोग के कैमरास ऑन होते फेसेस आ जाते हैं ना, तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है। ओके, जैसे भी आपको नेटवर्क अच्छा मिलेगा प्रदीप जी, आप प्लीज कैमरा ऑन कर लें। बाकी जितने लोग भी घर में हैं वो तो कर ही सकते हैं, है ना। जी। हेलो सुभाष चंद्र जी, कैसे हैं आप सर? बाहर है सब क्या? कितने लोग बाहर हैं? हाँ, एक्चुअली 7 का टाइम है, रिटर्न हो रहे होंगे ऑफिस से। चलिए, सो वेलकम टू अवर न्यू सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। टॉपिक तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं जब आपने ग्रुप ज्वाइन किया है। कार्मिक रैकी, है ना। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कार्मिक, हम बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, बेटा अच्छे कर्म कर। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अभी क्या अपने बच्चों को सलाह क्या देते हैं? यही बोलते हैं ना, बेटा अच्छा कर्म कर, अच्छा काम कर, बुरा काम मत कर, बुरे काम का बुरा परिणाम है, अच्छे अच्छे काम करो। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंटरनली बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कर्म जी। अच्छा तो फल अच्छा, और कर्म बुरा तो गया, सारा कुछ गया। जिंदगी भर की कमाई हुई, डैडी की कमाई हुई कमाई, अगर बेटे ने बुरे कर्म किए हैं तो पिता ने जितने अच्छे कर्म से कमाई थी, बेटा कर्म बुरे कर्म से 1 महीने के अंदर दिवालिया कर देगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, है ना। तो कर्मा एक ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर हम जितना भी बात करेंगे ना, बहुत कम है। आप लोगों ने उसुई रेकी के बारे में सुना है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने किया है उसुई रेकी? वेरी गुड। अभी हमारा बीच में आके भी गया है फर्स्ट एंड सेकंड लेवल उसुई रेकी का। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि जितने लोग फर्स्ट एंड सेकंड लेवल अच्छे से कर लेंगे वो कार्मिक रेकी के लिए एकदम रेडी हैं। कार्मिक रेकी भी उसुई रेकी से ही लाया गया है। इसको लाने वाले थे, इसके जो फाउंडर और क्रिएटर जो थे, जिन्होंने उसुई रेकी से कार्मिक रेकी को निकाला। त्याच्यातच शिकत चालताय का ते खाली? ओके, वो थे मार्टिन पेंटिकॉस्ट। उन्होंने उसुई रेकी करते करते उनके अंदर ये विचार आया कि बाबा उसुई रेकी से नो डाउट हमारी कार्मिक हीलिंग होती है। जिनको भी उसुई रेकी आती है वो जानते हैं कि अगर वो हीलिंग अपनी करते हैं तो उससे कार्मिक हीलिंग भी होती है। तो अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि जब उसुई रेकी से हमारी कार्मिक हीलिंग हो जाती है तो हमें फिर 1 सेकेंड, तो कार्मिक रेकी करने की फिर क्या जरूरत है? बराबर। तो अब उसुई रेकी से जो हम कार्मिक हीलिंग करते हैं वो होती है, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो है। और कार्मिक रेकी हम बोलते हैं ना, हमें जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रेन के, है ना। या तो भाई आप ऐसे ट्रेन से जाओ जो रुक रुक के जाती है, सर उसको कौन सी ट्रेन बोलते हैं? बिकॉज आई डोंट ट्रेवल मच इन ट्रेन। और एक होती है सुपर फास्ट। एक लो वो होती है, मतलब बहुत स्लो जाती है, मतलब
जो डेली आपको पुणे से दिल्ली 18 आवर्स में पहुंचाएगी, वही दूसरी ट्रेन आपको 25-30 आवर्स लगा देते हैं। बहुत स्लो, हर एक स्टेशन पे वो रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के, मतलब एक छोटा छोटा स्टेशन भी आएगा ना, तो वहां पे भी वो ट्रेन रुकती हैं। लोकल ट्रेन। लेकिन अगर आप, हाँ, तो अगर आप सुपर फास्ट में जाते हो तो वो ट्रेन के हॉल्ट्स कम होते हैं, वो आपका टाइम भी बचाती है और आपको पहुंचाती भी तेजी से है। करेक्ट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो। उसमें रह के लेके जाएगी, नो डाउट, कार्मिक क्लींजिंग करेगी, नो डाउट, लेकिन उसमें रह के धीरे 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 करें, उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन वहीं अगर उसी रेके के साथ आप सुपर फास्ट लगा दो इंजन कार्मिक का, तो वो अपनी स्पीड पकड़ के एरोप्लेन की स्पीड से जाएगा और आपकी कार्मिक क्लींजिंग होती है। अब अगर हम बात करें, कर्मा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रविंद्र जी अनम्यूट कीजिए। जी रविंद्र जी बोलिए, अभियान मिट करो। इंटरेक्टिव सेशन चाहिए मुझे, ऐसे आप लोग ऐसे बोरियत के साथ मत बैठो, इंटरेक्ट करो आप लोग मेरे साथ। जो भी जवाब देना चाहता है वो हैंड रेस करे। दो तरह के कर्मा होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोले हैं। सुकर्म और दुष्कर्म। यस, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, है ना। जिसको हम बोलते हैं अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, तो ये होगा। तो ये दो कर्मा है जो मेनली हमारे चले आ रहे हैं। ये बात आप सब जानते हो कि हम लोग 84 लाख बर्थ लेते हैं, 84 लाख योनि, पता है। हमारी सोल 84 लाख बर्थ लेती है, और 84 लाख में हम पानी की जीव बनते हैं, हम पेड़ पौधे बनते हैं, हम इस दुनिया में जितने जानवर हैं ना, जितने भी जानवर जिनको आप अभी जानते भी नहीं होगे, छोटे छोटे कीड़े जिनको आप नहीं जानते हो, हम ये सब बन के आए हुए हैं। लास्ट हमें मिलता है मनुष्य योनि, जो हम अभी हैं। अब इसके आगे हमें वापस से ऐसे ही घूमना है, या फिर हमें ऊपर जाके शांति से भगवान के बगल में बैठना है कि भाई अभी रीबर्थ नहीं चाहिए, बस हो गया, वो अब हमारे शांति। ऊपर है। शांत, ओम शांति। अब ये हमारे ऊपर है कि अब हमें वापस से रीबर्थ लेने का मन है, वापस से कुछ कर्मा को हमें पे ऑफ करना है क्या, या फिर हमें इनको यहीं पे क्लोज करके जब हम भगवान से मिलेंगे ना, तो भगवान बोलेगा बेटा अभी हो गया, अब तू बैठ मेरे बगल में आराम कर, और एज अ एंजल, एज अ देवदूत तू लोगों की मदद कर। चॉइस इज टोटली आवर्स, हम चूज करेंगे, हमें पता है। अब बात आती है कर्मा में, कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो आप अननोइंगली कर देते हो, हमें नहीं पता, हम जाने अनजाने में किसी को दुख दे जाते हैं। और कुछ कर्मा हम जानबूझ के करते हैं, नहीं ऐसा मैं करूंगा ना, इसको तो नुकसान होना ही चाहिए, नहीं नहीं इसके तो घर में लड़ाई होना ही चाहिए, सास बहू की तो नहीं बननी चाहिए। मतलब ये नोइंगली कर रहे हो आप नोइंगली इन चीजों को करने जा रहे हो। बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं, आई रिक्वेस्ट कैमराज ऑन करें। तो ये जो करते हैं ना, ये हम नोइंगली करते हैं, मतलब हम जानबूझ के चाह रहे हैं सामने वाले का बुरा हो जाए। और कुछ जैसे आप आ रहे हो, आपका धक्का लग गया किसी को और वो गिर गया और वो इंजर्ड हो गया, लेकिन आपको तुरंत रियलाइज हो गया, आपने उसको उठाया, आपने बोला सॉरी सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, गलती से लग गई, है ना। तो ये अननोइंगली हुआ था, लेकिन आपने तुरंत फॉरगिवनेस कर लिया। लेकिन कई बार आप बोलते चल गिर गया तो गिर गया, जाने दो ना, फिर चले गए। अब यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो आपसे गलती से हुई, आपने उसको एक्सेप्ट करके मानना चाहिए था, उससे सॉरी बोलना चाहिए था, आपने वो तो नहीं किया, आपने उस इंसान को उस प्रॉब्लम में छोड़ के आप चले गए, डबल कर्मा। और हमारे में, ये मैंने काफी क्लासेस में पहले भी बताया है, एक अच्छा कर्मा आपको कुछ नहीं देगा,
लेकिन अगर आप 10 अच्छे कर्मा करोगे ना, तो आपको एक रेड रोज मिलेगा। लेकिन वही अगर आपने एक बुरा कर्मा कर दिया ना, तो आपको 10 ब्लैक रोज ऐसी आपके अकाउंट में आ जाती है। सोचो, अपना 10 अच्छा कर्मा एक रेड रोज दे के जाएगा, और एक बुरा कर्मा 10 ऐसी दे जाएगा फ्री में। फ्री फ्री फ्री, ले लो, ले लो। और फिर जो सबसे पहले बढ़ता है ना, जो सबसे पहले भर जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी सोल का डिसाइड होता है कि अब ये अर्थ पे जाएगी तो ये किस फॉर्म में जाएगी। अब इसको कौन कौन से लेसन्स हैं जो इसको सीखने की जरूरत है, और जिसको सीखने के लिए मुझे वापस से इस सोल को, डिवाइन बोलता है, धरती पे भेजना पड़ेगा। और फिर वो डिवाइन उसको भेजती है। फिर उसमें से कुछ बुरे करता है, कुछ अच्छे करता है, तो थोड़ा लेवल अगर ज्यादा अच्छे कर दी तो थोड़ा लेवल अप हो जाता है। नेक्स्ट जो वापस से बर्थ लेगा तो अच्छी उसमें ले लेगा। अब हम कभी कभी सोचते हैं ना, भगवान ने कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया, भाई हमें क्यों नहीं बनाया? कुछ को एकदम ही गरीब बना दिया, क्यों? वाई? आजकल देखो, आप लोग सुनने में बहुत आ रहा है, किसी ने मेरा पैसा ले लिया, वो दे ही नहीं रहा। अरे मैंने तो हेल्प करने के लिए दिया था, उसने तो 4 दिन का बोल के लिया था, पर वो दे ही नहीं रहा। हो रहा है ना? हो रहा जी। है कि नहीं हो रहा है? सुनने में बहुत आ रहा है, मेरे पास काफी केसेस आ रहे हैं। अरे मैडम, 2 दिन के लिए बोला था, 45,000 दे दो, 50,000 दे दो, किसी ने 10 दिन के लिए बोला था, बट हमारा तो पैसा अटक गया। उसके बाद तो वो गायब हो गया, वो तो दे ही नहीं रहा है। और ऐसा करने वाले फ्रेंड्स और हमारे फैमिली वाले ही होते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी सोल को पता है और उसकी सोल को पता है। 2 रीजन होते हैं वापस धरती पे आने के। या तो आपको किसी को, आपने किसी को हर्ट किया था, वो आपसे बदला लेने आएगा, या फिर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप उसको हर्ट करने के लिए आए हो। 2 ही रीजन है दुनिया में वापस इस चक्रव्यूह में घूमने के। या तो आपने हर्ट किया है, या किसी ने आपको हर्ट किया है। या तो आपने किसी को मारा है, या किसी ने आपको मारा है। किसी ने आपको डिच किया है, या आपको किसी ने डिच किया है। इसके लिए हम इस प्लानेट पे आते हैं, इसके लिए ये चक्र घूमता है। तो जब हम कार्मिक रेकी करते हैं, तो कार्मिक रेकी से हम उन कर्मास को हील करते हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हुए हैं। हम लोग एक फॉरगिवनेस प्रेयर बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, है ना? सबने सुना है ये फॉरगिवनेस प्रेयर। क्यों करते हैं हम लोग? अपने कार्मिक क्लिंजिंग के लिए कर रहे होते हैं ना। लेकिन आपने इसके साथ सिंबल्स को यूज कर लिया, और आपने उसको स्टार्ट किया। आपको पता है, कार्मिक हीलिंग से, जो कार्मिक हीलिंग रहती आप करोगे, उसमें जब आप कार्मिक हीलिंग करोगे, आप अपना फाइनेंस ठीक करते हो, आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करते हो, आप अपना हेल्थ अच्छा करते हो। आपको पता है, लोगों के 11-11 साल पुराने थायराइड, डायबिटीज कार्मिक क्लिंजिंग के बाद, हीलिंग के बाद गायब हो गए, जड़ से खत्म हो गए। हमारे को जो भी डिसीज आती है ना, वो हमारे कर्मों की वजह से आती है। किसी का कर्ज है, या फिर कोई बुरा कर्मा है जो हमने अपने पास्ट लाइफ में किया था, जो हमें इस लाइफ में पेन के फॉर्म में, इस फॉर्म में हमारे लाइफ में आए। तो जब आप कार्मिक रेकी करते हो, तो आप इनको भी ठीक करते हो, आप जड़ से निकाल देते हो। आप इनके अंदर रूटली डीप रूटेड काम करते हो। आपका रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाता है। ये सारी चीजों पे कार्मिक रेकी अपना काम करती है। ये आपके सोल को इतना प्योर कर देगी, आपके कार्मिक, आपके कर्मास को, कि नेक्स्ट बर्थ आप निश्चिंत होके रहना फिर, कि बाबा अगले बर्थ में मैं जानवर, कीड़े मकोड़े, छिपकली ये नहीं बनूंगा। बनूंगा तो या तो इंसान ही बनूंगा, अच्छी उसमें जाऊंगा, या फिर भगवान के बगल में बैठ के मजे करूंगा। है ना? 2 में से एक चीज होगी।
लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपरली कार्मिक रेखी को अपने लाइफ में यूज किया तो, आपने उनको कर्मा को हील किया तो। अब इसमें मेन बात क्या है कि जब मैं आपको कार्मिक रेखी कराऊंगी तो इसमें 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल में मैं आपको 2 सिंबल्स दूंगी। जो 2 सिंबल से हमने जो अननोन कर्मा की ना, जो हमें ध्यान भी नहीं है कि हम जाने अनजाने में कर गए हैं, अनजाने में जो भी कर्मा हमसे हो गया है उसको आप हील करो। फिर जाने हुए कर्मास को आप हील करोगे। वो 2 सिंबल्स आपके इसके ऊपर काम करेंगे। और आगे के जो सेकंड लेवल में मैं आपको 3 सिंबल्स दूंगी जो कि सिस्टर सिंबल्स बोले जाते हैं। ये आपके, आप चाहो तो अपने पापा की, अपने मम्मी के, अपने बच्चों के, अपने आने वाले बच्चों के, अपने ग्रैंड सन्स के, सबकी हीलिंग आप उससे कर सकते हो। क्योंकि हम जितने लोग भी आज बैठे हैं ना, वी ऑल आर सोल फैमिली। कहीं ना कहीं हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हम इस बर्थ में वापस से मिले हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब देखो, किसी को देख के आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, किसी को आप पसंद नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड का कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके हस्बैंड उसके साथ बहुत घूमते फिरते हैं, पर आपको वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में वो जो सोल है और आपकी सोल का कुछ ना कुछ क्रॉस हुआ रहेगा। इसके लिए आपको वो बंदे की सोल जैसी ही सामने आती तो आपकी सोल बोलती है, अरे ये अच्छा बंदा नहीं है, इसको हटाओ। पर वो क्यों आया है? वो आपको हर्ट करने ही आया है कि देख, मैं अभी तेरे पति को ना इतना बिजी रखूंगा ना कि तेरे को टाइम ही नहीं देगा। वो अपना काम कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हो। आप अपने हस्बैंड को बोलते भाई दूर रहो। सेम विद हस्बैंड, उनको वाइफ की कुछ फ्रेंड्स पसंद नहीं होते, कुछ रिलेटिव्स पसंद नहीं होते, बराबर। क्यों? क्योंकि वो सोल को सब याद रहता है, हमें याद रहे चाहे नहीं रहे, हमारी सोल को सब पता है कि हम किसके साथ कौन सा रिश्ता लेके इस प्लेनेट पे आए हैं और हमें इनके साथ क्या करना है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अब हम इतने सारे लोग इस वर्ल्ड में अवेयरनेस में आ चुके हैं। अब वो जान चुके हैं कि भाई अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अगर आपने अच्छे बीज डाले हैं तो अच्छे एप्पल निकलेंगे। लेकिन अगर आप एक भी बीज उसमें सड़ा हुआ चला गया तो आपके उस पेड़ के जो एप्पल्स आएंगे ना, वो सड़े हुए आएंगे। तो अब आपको पता है कि मुझे कौन सी सीड्स डालनी है। तो उसके लिए आपको पहले की क्लींजिंग करनी पड़ेगी। पहले जो उस पेड़ में चला गया था वो खोद के आपको सब निकालना पड़ेगा, वो जगह को क्लीन करना पड़ेगा और फिर आपको वापस से नया डालना पड़ेगा। तब जाके आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। और इसमें जब हम कार्मिक हीलिंग करते हैं तो पर्टिकुलर आप किसी पर्सन से कर सकते हो। जैसे किसी का फाइनेंस का इशू हो गया, किसी ने किसी का पैसा ले लिया, दे नहीं रहा, ये वो, ठीक है, तो आप वहां पे उसके साथ हीलिंग करो। आपका कोई रिलेशनशिप खराब है, आप पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप पे हील कर सकते हो, उसके साथ हीलिंग करो, उसकी सोल के साथ हीलिंग करो। और लास्ट में जब मैं सिखाऊंगी थर्ड लेवल में, मैं आपको कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं, और भी जो हमारे उसी रेकी के 3 सिंबल्स हैं, चोकोरे, सही, सजेशन, येन यान, तो ये वाले सिंबल्स भी मैं आप लोगों को दूंगी। बैलेंसिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस भी कराऊंगी। प्लस लास्ट डे पे हम करेंगे कार्मिक कॉर्ड कटिंग। अब सब सोचेंगे कार्मिक कॉर्ड कटिंग क्या होता है। अब ये सोल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया ना, भाई अगले जन्म में तू मेरा बेटा बन और फिर तू मुझे ऐसे सताना, चलो नेक्स्ट बर्थ में तुम्हारी माँ बनूंगी, मैं तुम्हें ऐसे सताऊंगी, है ना, होता है ना। वही तो हम लेके आते हैं। और ये बात कितने लोग ये जानते हैं कि बच्चे अपने माँ खुद चुनती है। कोई भी सोल अपनी मदर को खुद चुनती है। कितने लोग ये जानते हैं? हम जितनी भी सोल्स है ना आज, हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनको हमने चुना है, स्पेशली अपनी माँ। फादर कई बार चुनते हैं लेकिन माँ हम खुद ही चुनते हैं कि हम इनके कोख से पैदा होंगे, ये मेरी मदर होगी, ये मुझे मेरे लाइफ के लेसन देगी। अब अगर वो सोल से आपका कुछ पंगा रहेगा ना, तो आप बोलोगे ये सोल मेरी माँ बनेगी और मुझे बहुत सताएगी। मतलब हम खुद डिसाइड करके आते हैं। और फादर एक बार को हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिमांड खुद देते हैं। लेकिन मदर तो हम खुद ही चुनते हैं।
आज हमारे बच्चों ने भी हमें चुना है, जितने पेरेंट्स, बाकी जो साथ में रिश्ते मिले ना, सास ससुर भाई बहन बुआ मासी, ये सब आपकी सोल फैमिली, जिनके साथ अच्छा बुरा सब आपका कितने लाइफ का चल रहा है वो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको हीलिंग करते हैं। और एक स्टेज पे जब वो हीलिंग कंप्लीट होती है ना, तो हम वहां पे फिर वो वाली कार्मिक कॉर्ड कट कर देते हैं कि भाई चल अभी तू भी फ्री, मैं भी फ्री, अब हम नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलेंगे। और अगर मिले भी तो एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ मिलेंगे। ये होता है कार्मिक कॉर्ड कटिंग। तो ये जो हम कोर्स करने वाले हैं, ये 5 डेज का कोर्स रहेगा। ठीक है, लेवल 1, 2 एंड 3 अट्यूनमेंट के साथ है। ओके, सामने बैठ के आप लोगों को एक हीलिंग सेशन पूरा आपको सिखाया जाए, आपको कैसे सिंबल यूज करना है, कैसे कैसे आपको हीलिंग करनी है। एंड लास्ट डे जो हमारा होगा, वो हमारा कार्मिक कॉर्ड कटिंग होगा। कि जब आपका सारा कुछ हीलिंग हो गया, तो फिर आप ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग कैसे करोगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस। क्योंकि हम एकदम से कार्मिक कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते। जब आप एक बार उसको हील कर देते हो, हील करने के बाद आप कट करो। अब देखो, जब अपना एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, स्टिचेस देता है, क्या वो गीले स्टिचेस को ही काट देता है? नहीं काटता है ना। वो वेट करता है, वो क्या बोलता है, हीलिंग होने दो, टाकों को सूखने दो, उसके बाद ही हम इनको निकालेंगे। करेक्ट। तो सेम इन द कार्बिक रहती है। जब हम हीलिंग करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ बाबा अभी हीलिंग अच्छे से हो गई है और अब टाइम आ चुका है कि हम इसको कट करें, तब आप उसको कट करते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है। और अगर आपने ये 6 वीक कंटिन्यू किया मेरे गाइडेंस पे, आफ्टर 6 वीक्स आपके लाइफ के हर एक पार्ट में आप इतना शिफ्ट देखोगे। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस, सारा कुछ चेंज हो जाए। सबके अंदर एक शिफ्ट आए, क्योंकि आप अपनी तरफ से रेडी हो चुके हो, आप एक क्लींजिंग प्रोसेस में उतर चुके हो। आपको एहसास हो चुका है कि आपने बुरा कर्म किया है, और जिसको आप अभी पे ऑफ कर रहे हो, और आप डिवाइन को बोल रहे हो नाउ आई एम रेडी टू डू द कार्मिक हीलिंग। और इसमें आप उन डिवाइन स्पिरिट की हेल्प लेते हो। जिस वक्त आप रेडी हो जाते हो ना, तो वो डिवाइन अपने दूतों को भेज देता है आपके हीलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, प्रॉपर आपको उस लेवल पे लेके जाने के लिए जहां आप इस कार्मिक साइकिल से फ्री हो सको और जाकर उनके साथ ऊपर बैठ सको। वहां पे फेरीज, एंजल्स, आर्कएंजल्स सब होते हैं। फिर आपका सोल आराम से रेस्ट करता है। और अगर हम बुरा कर्मा नहीं काटते हैं, तो वही है, नीचे पाताल लोक, 3 लेवल हम नीचे जाते हैं। डिपेंड करता है, फर्स्ट लेवल में बहुत अंधेरा होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपका बॉडी का जो अभी का वेट है, इससे भी 10 टाइम ज्यादा वेट होता है, और खाना नहीं देते, ये सब होता है। सेकंड जो लेवल होता है, उसमें थोड़ा कम, लेकिन थोड़ा हल्का सा रोशनी होता है। जो बॉडी वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू पहले वाले से। और थर्ड लेवल में जाते हैं, तो उससे अब ये लोग जो नीचे जाते हैं वो कौन होते हैं? तांत्रिक, जो दूसरों का बुरा करने आए हैं, जो ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं, जो घर में जादू टोना करते हैं, अपने फैमिली का या दोस्तों का या किसी का बिगाड़ने के लिए। आजकल सुनने में आता है ना, यार उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, यार वशीकरण कर दिया, यार ये कर दिया वो कर दिया, सुनने में आता है ना। तो वो सोच वहां जाती है, और उनको फिर अपग्रेड होने को बहुत लंबा टाइम लगता है। उनको इतने बर्थ लेने पड़ते हैं इस प्लानेट पे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो सीख नहीं जाते ना, डिवाइन उनको वापस भेजता रहता है, चलो वापस, वापस जाओ, सीख कर आओ। जब तक तुम वो लेसन लर्न नहीं कर लोगे, तुमको अपग्रेडेशन मिलेगा ही नहीं। तो अब हम, जबकि हम अवेयर हो चुके हैं कि भाई ये कर्मा हमें कहाँ लेके जा रहा है, और इसको हमारे हाथ में है कि हम अपने पास्ट लाइफ कर्मा
और आफ्टर बर्थ टिल नाउ, इस बर्थ की बात कर रही हूँ। आफ्टर बर्थ टिल नाउ हमने जो भी अच्छा बुरा किया है उसको हम हील कर सके, तो व्हाई नॉट। कितने लोग एग्री हैं मेरे साथ, एग्री करेंगे? कितने लोग अपनी कार्मिक हीलिंग करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो जाके भगवान जी के पास आराम से बैठे मजे करें, वापस से ये बर्थ साइकिल में नहीं आना है? ओके, सब ऐसे ही दिखा रहे हैं उसमें वर्चुअल इंडिया। जिनके कैमराज ऑन है वो तो दिख गए, बाकी जिनके बंद है उनका नहीं दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको मैं चाहूंगी आप सब लोग जरूर 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 करें, क्योंकि ये कार्मिक है, कर्मा है। हमारे लाइफ की हर चीज इससे सॉल्व हो सकती है, हम अपने आगे की लाइफ को बेटर कर सकते हैं और नेक्स्ट बर्थ को भी हम अच्छा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? मेरा यहाँ फिनिश हो चुका है, बाकी का जो कोर्स कंटेंट है वो सर आपको अभी डिस्प्ले कर देंगे। सर? जी जी। यदि क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए। जी नित्या जी बोलिए। नितिन त्यागी जी बोलिए। नहीं, ये होली फायर कार्मिक रेकी नहीं है सर। भारती जी नहीं। जी बोलिए नितिन जी। मैम ये एडवांस लेवल कोर्स है। यस यस, इसमें सारे 3 लेवल कवर किए हैं, प्लस इसमें जो मैं कार्मिक कॉर्ड कटिंग अलग से लेती हूँ वो भी मैंने इंक्लूडेड कर दिया है। मतलब आपके 3 लेवल होने के बाद आप लोग को कार्मिक कॉर्ड कटिंग इसी के अंदर ही लास्ट डे पे मैं सिखाऊंगी। आप लोगों को जो एक ऑडियो वगैरह रहता है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके पास सेव रहेगा, और उसका प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। तो आपको सिर्फ वो ऑडियो प्ले करना है, आपको लगा के बैठ जाना है और आपको अपनी कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर लेनी है। जी। तो ये पूरा फर्स्ट टू एडवांस लेवल तक ही हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेवल सेकंड थर्ड सब अलग अलग, नहीं। ये एक ऐसी रहती है ना जिसको एक बार में ही सिखाया जाएगा। इसके 3 लेवल को हम एक साथ ही सिखाने वाले हैं। इनका अट्यूनमेंट आपको एक साथ ही मिलने हैं। टोटल 5 सिम्बल्स का अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ओके नितिन जी। जी मेघा जी बोलिए। अनम्यूट। हेलो। हाँ। हेलो। गुड इवनिंग जी मैम। मैम, गुड इवनिंग। मैम टाइमिंग क्या रहेगा अपने क्लासेस का? देखिए, टाइमिंग रहेगा, सर बता देंगे, वैसे तो 9 बजे ही रहता है रात को। सिर्फ जो अट्यूनमेंट रहेगा वो अट्यूनमेंट का टाइमिंग मेरा हमेशा रहता है 6 बजे से पहले। मतलब मैं मॉर्निंग में 9 से 6 के बीच में करती हूँ। 6 के बाद हम कोई भी अट्यूनमेंट पास ऑन नहीं करते। तो सिर्फ जो एक ओके। अट्यूनमेंट का टाइमिंग रहेगा वो आप लोग को मॉर्निंग का दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें लाइव आप सब लोग आ सकते हैं तो बेटर है। अदरवाइज मैं चैनलाइज करूंगी, आपको प्रॉपर एक ऑडियो मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसको आपको फॉलो करना है एंड आपको वो अट्यूनमेंट रिसीव करना है। और जैसे मैम अपन अब वी विल डू फॉर पॉजिटिविटी, मतलब किसी का अच्छा करने के लिए कर रहे हैं हम। बट अगर वो आप जैसा बोले ब्लैक मैजिक या समथिंग, वो कट हो जाएगा सामने वाले का जिसको कुछ प्रॉब्लम है अपने अट्यूनमेंट से, मतलब। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जितने लोग ये सब करते हैं ना वो उस लेवल में जाते हैं, हम बोलते हैं ना पाताल में जाते हैं। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे अपन किसी का अच्छा करने के लिए ही कर रहे हैं हाँ सपोज, बट हाँ उसका हाँ। नेगेटिव इफेक्ट अपने ऊपर असर करता है कैसा, एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है ना, आप सिर्फ कार्मिक क्लिंजिंग के लिए जा रहे हो, हीलिंग के लिए जा रहे हो, तो आप उसके कर्मा को हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो समथिंग तो उसने, नेगेटिव रहेगा उसके अंदर। नहीं, आपको प्रोटेक्शन शील्ड दी जाएगी ना, और आप कर्मा हीलिंग कर रहे हो ना, और जब तक वो सामने वाला परमिशन नहीं देना तब तक नहीं करना। सामने वाला अच्छा। बोलेगा हाँ आई एम रेडी फॉर माई कार्मिक हीलिंग, आप हाँ ऐसे हाँ। ही उठ के मत करने बैठ जाना, अरे मैं उनका कर देती हूँ, नहीं। वो सोल रेडी नहीं है। अब जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग एनरोलमेंट करेंगे, दैट मीन्स उनकी सोल एग्री कर चुकी है यस यस। कि हाँ मुझे कार्मिक क्लिंजिंग करनी है।
जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, या बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अगर जितने लोग इस कोर्स में आते हैं, दैट मीन्स आप लोगों ने ठप्पा लगा दिया और डिवाइन को भेज दिया, वी आर रेडी फॉर कार्मिक क्लींजिंग, कार्मिक हीलिंग। तो वहां से उनके दूत आ गए आपके पास, अब वो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे। ओके ओके मैम। वो आपके कर्मा को क्लीन करने में आपको पॉइंट पॉइंट पे ना, आपको, आप अगर कुछ गलत करने जा रही होगी ना, तुरंत आपको पीछे से अलर्टनेस आएगा, नहीं, आप वहीं रुक जाओगे। ये आप ओके एक्सपीरियंस करोगे, लिटरली आप करोगे। जब आप कार्मिक हीलिंग करोगे ना, तो आप, अगर कुछ भी आपसे गलत होने वाला होगा ना, या गलती से हो गया ना, आपको रियलाइजेशन में भी आ जाओगे आप, और आप तुरंत फॉरगिवनेस भी कर दोगे। ओके ओके। ये होता है। थैंक एनीवन एल्स? अ, यस अल्प। जी अल्पा जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम इज इट पॉसिबल आफ्टरनून की क्लास हो सकती है क्या? क्लास तो इवनिंग की रहेंगी मैम। हम 7 PM का टाइम कर रहे हैं, 9 PM। ठीक है, हम डिसाइड करते हैं। 7 PM टाइम रहेगा। ओके, 7 रहे। थैंक यू। ठीक है, मैं कोर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ, कब से स्टार्ट है। सर अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। ओके, आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा कोर्स कंटेंट में है कार्मिक रेकी लेवल फर्स्ट। फर्स्ट में मैम ने जो बताया है वही है, जो व्हाट इज कर्मा, कर्मा सिंबल, कार्मिक सिंबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कर्मास सिंबल्स के बारे में जानकारी, कार्मिक क्लींजिंग कैसे करना है, अटूनमेंट दी जाएंगे आपको। सेकंड लेवल में हम 3 क्रिस्टल सिंबल्स सिंबल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। कर्मास के बारे में सब कुछ डिटेल आपको इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और मेडिटेशन, कर्मा रिलेटेड, कर्मा हीलिंग क्या है, कर्मा कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन क्या है। और लास्ट कार्मिक रेकी लेवल थर्ड में हम पास्ट लाइफ के बारे में, रिग्रेशन और पास्ट लाइफ कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड जिगु सिंबल्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे कवर्स करेंगे। उसमें अटेनमेंट भी दी जाएंगी। उसके साथ साथ कार्मिक कोड कटिंग भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 6 दिसंबर से, और टाइम हम 7 PM रख रहे हैं। हम टाइम के बारे में कोई प्रॉब्लम इश्यू है तो हम बाद में डिसाइड भी कर सकते हैं, हम पोल दे के हम डिसाइड करेंगे। बाकी ड्यूरेशन तो 5 डेज का है। एक्चुअली फीस जो है 4100 है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म पे पूरा कोर्स इससे भी ज़्यादा ही फी है। तो हम ये फी हम 2500 में हम पहले 15 पार्टिसिपेट के लिए दे रहे हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है ये। जो भी हीलिंग और मेडिटेशन मोडालिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं और ऑलरेडी है, उनके लिए वो एडवांस नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारा कोर्स रहेगा लाइव जूम पे। आपको इसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, और जो भी है एक्सेस आपको 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो हमें से भी, मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमें इस कोर्स से इनरोल करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 9028117007 पे कर सकते हैं। रोहित बी कुंभार नाम से ये अकाउंट है। ठीक है, और यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी, तो हम इस 9325371502 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। जी, जी आप सर, कोई थैंक यू क्वेश्चन? सर। टाइमिंग अभी हम डिसाइड करेंगे 7 PM या 9 PM। टाइमिंग ऐसे तो 7 रखा है। जी,
टाइमिंग हम 7 PM ही रखेंगे, या टाइमिंग के बारे में और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम कॉल दे देंगे ग्रुप में, आप वोट कर देंगे, उस हिसाब से हम डिसाइड करें। ठीक है जी। नितिन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो टाइमिंग। मैम, हाँ, मैं कह रहा था कि टाइमिंग अगर आप 7 PM का रखे तो इट्स मच बेटर। और दूसरा मतलब ग्रुप का ये कोर्स पूरा होने के बाद बैकअप सपोर्ट दिया जाएगा। यस यस ऑलवेज आप पूछ सकते हैं, जितने लोग पहले भी जुड़े हैं उनको अभी भी अगर वो कॉल करते हैं तो आए सपोर्ट दें। क्योंकि हमने यही जानना था, बिकॉज ऐसा होता है कि अभी हम 2 घंटे की क्लास में इतना अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें इसको नो नो, प्रैक्टिस करना कोई पड़ेगा दिक्कत बाद नहीं, में। आप पूछ सकते हैं। हाँ, मनोज जी हैं या चले गए हैं? आप पूछ सकते हैं मनोज जी से, उन्होंने मेरे साथ रैकी किया, फिर बाद में रह गया था तो पर्सनल भी उन्हें कॉल करके मेरे से सारी चीजें पूछी है। अनम्यूट कीजिए अब मनोज जैसे जी। मैम, जैसे कि अगर मेरे नमस्ते मैम। ओरा में नमस्ते जी जी मनोज जी। सपोर्ट। जी जी। सपोर्ट सिस्टम आपको मिला कि नहीं मिला मेरे साइड बिल्कुल से और बिल्कुल सर के बिल्कुल साइड बेटा, से? बिल्कुल मिला मैडम, बिल्कुल। तो सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहेगा नितिन जी, एंड बाकी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको कोई भी मैम, क्वेरी जैसे कि है आप एक मैसेज चीज कर और है सकते हैं। प्लीज, एक जी चीज और है बताएं। प्लीज। जी मैम, जी। जैसे कि मान लीजिए मेरे ओरा में कोई नेगेटिविटी है या किसी ने ब्लैक मैजिक कराए तो वो भी डील हो जाएगा इससे। ये देखिए, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो इसका रीजन ये है कि इन पास्ट लाइफ आप इस ब्लैक मैजिक का काम आप करते रहेंगे और आपने भी ये किया रहेगा, नहीं तो इसीलिए ये कार्मिक आपके ऊपर। कनेक्शन, हाँ, ये कार्मिक ही है, क्योंकि हम जब ये चीजें करके आते ना तो वो इस जन्म में पलट के आती। एक्चुअली क्या है, अभी ना मेरी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, फाइनेंस से भी हर चीज से भी, और मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। और मैं इस जन्म में भी मतलब लोगों की हेल्प करता था, किसी और प्रोसेस से हील करता था। तो वो अब हम्म वो सब तो मैंने छोड़ दिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा खुद का हम्म। इतना मतलब वो डाउनफॉल चल रहा है। तो इसलिए मैं जानना चाहता था, तो ये इससे मतलब मेरे को रिलीफ मिल जाएगा ना। नहीं, आप करते क्या थे, मतलब आपने हीलिंग्स किया लोगों का? हाँ जी। ओके, दैट मीन्स आपने वहां से ले लिया ना, आपने उनके कर्मा में छेड़छाड़ किया ना, तो ये तो आपको हाँ। बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपने नोइंगली अननोइंगली ये चीजों को की है हाँ ना। जी। तो आप तो कार्मिक क्लींजिंग करेंगे तो आपको तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। और तो अगर बट आप मेरा 6 नाम वीक। खराब हो गया सब कुछ ना, मेरा बिजनेस स्टॉप हो गया है, और मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ उसी जगह पे जो भी काम करता हूँ उसी में लॉस होता है। नहीं, तो आप ये करिए कार्मिक रेकी, इसका जैसा आपको गाइड किया जाएगा, अगर आप 6 वीक कंटिन्यू उसको करते हैं तो हाँ डेफिनेटली जी। आप उसमें शिफ्ट देख लेंगे। आप खुद ही बोलेंगे कि मेरे मतलब मेरे रास्ते को ये कहाँ से सीखने के खुल रहे हैं बाद मुझे 6 हफ्ते हीलिंग। रेगुलर करना पड़ेगा। यस, देखिए क्योंकि कर्मा है ना, एकदम से तो हील होगा नहीं, हाँ जी। धीरे धीरे पड़ते जो इतनी बड़ी परत जम गई है उसको हटाने में टाइम तो लगेगा ना। वैसे आपको अभी फिलहाल में देख के कुछ लगता है क्या? अचीवमेंट कोई आ रहा हो कि मतलब क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ऐसे चेक नहीं करती, और मैं नाइट में तो बिल्कुल चेक नहीं करती। आफ्टर 7 आई, आफ्टर 6 आई डोंट डू, क्योंकि ओके। इस टाइम पे ऐसा ऐसा एनर्जीज। हमें भी फ्यूचर में फॉलो करना पड़ेगा कि आफ्टर यस 6 जो। यस यस, आपको कार्मिक हीलिंग जो रहती है वो हमेशा शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेनी है, कभी भी ठीक है। सूर्यास्त के बाद नहीं करनी है। और कार्मिक इन हीलिंग, बिटवीन। मेनली कार्मिक हीलिंग। बाकी उससे अच्छा रेकी अच्छा। वगैरह जब आप करते हो ना तो वो आप कभी भी कर हाँ जी। सकते हो, लेकिन कार्मिक का एक ही सिद्धांत है कि अगर आपको ये करना है ना तो सूर्यास्त के पहले करो, क्योंकि उस टाइम सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है। सूर्यास्त के बाद अंधेरा आने लगता है तो नेगेटिव एनर्जी बीच में फिर आपको करने ही नहीं देंगी, बच्चा आके उठा देगा, फोन आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे, अदर एनर्जीज आपको बाकी करने ही नहीं देंगी। रेकी वगैरह कर सकते हैं? यस यस, रेकी करो, हीलिंग करो, खुद का सेल्फ हीलिंग करो, लेकिन अगर अभी मेनली भी अगर आप मतलब है, कार्मिक सिंबल इतना है। डाल रहे हो, हाँ जी। अभी भी कार्मिक इतना सिंबल है। अगर यूज, आप बोलो या मैं बोलती मतलब मेरा ना मतलब बहुत बस्ट हो गया। पहले मैं जैसे अभी आपसे पूछ रहा था ना, मैं ऐसे ही हूँ? बता देता था लोगों को देख के ही कि बैड नहीं, मैं इम्पैक्ट है क्या है। मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, मेरा जो मुझे मेरे आदेश है मैं उस हिसाब से चलती हूँ। हाँ, वो बस मैंने फॉलो नहीं करा या तो इस वजह से। हाँ, और तो मेरे को इस चीज को एक्चुअली ठीक करना है। हीलिंग वर्ल्ड में ना हमें काफी चीजों को ध्यान में रख के ही चलना चाहिए, है ना।
हम आते हैं, लोग उतरते हैं, बोलते हैं अरे हीलिंग कर दो, हाँ कर दी। अब आपको थोड़ी पता उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब आपने तो उंगली कर दी, आपने तो छेड़छाड़ कर दी, अब वो एनर्जी आपके ऊपर बिगड़ गई। वो बोलेगी चलो तुम इसको ठीक करने आए हो, अभी मैं तुम्हारी वाट लगाती हूँ। तो वो मैम चीजें लेकिन वो तो होती ठीक हैं। हो जाते हैं, लेकिन वो वो तो ठीक ठीक हो हो जाएंगे, जाते हैं। वो हो जाएंगे ना, वो तो हो ही जाएंगे ना, आपकी एनर्जी से वो ठीक हो गए, लेकिन वो एनर्जी अब आपको पकड़ ली ना। जी जी, आपको ना प्रॉपर मेथड सब कुछ सीखना चाहिए। रेकी यस, हीलिंग और कार्मिक रेकी हीलिंग और उसका क्लींजिंग प्रोसेस हो, अटेनमेंट लेना चाहिए, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है ताकि आप तो सर फिर प्रोफेशनल। हमारी खुद की एनर्जी हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाती है? अगर हमारे पास अपने हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं तो उन्हें भी तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, हमारी गाइडेंस को, जो भी एंजल्स हैं, जिनसे भी डिवाइन करना एनर्जी चाहिए, से हम हेल्प लेकिन लेते हैं। डिवाइन का भी एक सिद्धांत है ना। डिवाइन क्या बोलता है, किसने अधिकार दिया तुम्हें दूसरे के कर्मा में छेड़छाड़ करने का। हाँ ये तो मुझे उसने पता है। बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए वो भुगत रहा है। आज उसको अगर हेल्थ इश्यूज है क्योंकि उसने बुरा कर्म किया है, तो वो उसके बुरे कर्म को भुगत रहा है। आपको किसने अधिकार दिया उसके बुरे कर्म में छेड़छाड़। अब वहां से जब आप उसकी बुक में से उसको डिलीट कर रहे हो, इरेज कर रहे हो, तो कहीं तो लिखा जाएगा। तो वोट क्या आपकी बुक में लिखा जाता है। तो इससे हम अपने घर वालों की, किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं, इसको मतलब हम एडवांस में ला सकते हैं, कार्मिक, ये अर्निंग आप में। कार्मिक करो, कार्मिक करो, मतलब आप सबके कर्मा को हील करो। हाँ जी। तो जब ठीक आप है मैम। कर्मा को हील करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये हीलिंग्स अच्छे से होंगी, रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। ठीक है मैम, मैम इनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होगी? यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, 1 ईयर तक के लिए सर ने बोला है आपके पास एक्सेस रहेगा। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस मेरा सपोर्ट और सर का सपोर्ट पूरे टाइम रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप सर को कॉल कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे भी कर सकते हो, या ग्रुप में भी डाल सकते हो, या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो कि मैम मुझे ये चीज समझनी है। तो मैं आपको ठीक है मैम। टाइमिंग दे दूंगी, उस टाइमिंग पे आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके मैम, आई एम ऐसा रेडी कुछ टू नहीं। हील माय हाँ, कर्मा मोस्ट, विद अदर अरे पीपल्स ग्रेट हेल्प। ग्रेट। अभी आपने एक्सेप्टेंस में आए हो ना, आप देखना कल से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको कल से ही दिखेगा। बिकॉज यू आर रेडी, आपकी सोल अभी रेडी हो चुकी है। तो आपका इसका शिफ्ट है ना, आपको कल मॉर्निंग से ही दिखना चालू हो जाएगा। थैंक यू मैम, सो यू मोस्ट ग्रेटिट्यूड, वेलकम। प्लीज अपना आशीर्वाद दो। अरे नहीं, डिवाइन का ब्लेसिंग्स, नॉट माय, इट्स ऑलवेज डिवाइन मैम ब्लेसिंग। मेंटर्स का भी होना चाहिए, मेंटर ही Mentors डिवाइन is से always कनेक्ट there. करते हैं। Mentor is always, and my blessings is always there with my students. थैंक ओके, यू मैम। Most welcome. वेलकम नितिन जी। ठीक है मैम, और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए। जी, नो क्वेश्चन। I don't think किसी का क्वेश्चन है। Okay then, see you all in the course. मिलते हैं कोर्स में, ठीक है। एक अपने कर्मा को हील करने की जर्नी पे जाते हैं। यस, आप अभी पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, योर क्वेश्चन, बोलिए। मीनाक्षी जी बोलिए। मीनाक्ष राठौर, हाँ बोलिए। प्लीज मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। नहीं सर, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, बोलिए। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, और हमें इस विद्या के दौरान हमें कुछ रेमेडीज, कुछ सिंबल ऐसे हमें बताए गए थे कि जैसे किसी को रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो दोनों जैसे कि मान लो कोई कुछ सालों से ही वो लोग अलग रह रहे हैं, मैंने उनको रेमेडीज दी और उनका 2 मंथ के अंदर ही उनकी रिलेशन अच्छी हो गई है। फिर 2-3 लोगों का और भी मैंने इसी तरीके से किया तो ठीक हो गया। लेकिन मेरा यहाँ पर मेरे हस्बैंड की और मेरी जो है रिलेशन बहुत खराब हो गई है। इसका जवाब मैंने अभी नितिन जी को दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम, अगर मैं ये कर्मा का अगर मैं करती हूँ तो क्या हमारी भी ठीक हो जाएगी यस लाइफ? यस यस, क्योंकि देखो ये तो आपने अच्छे उसके साथ किया था, पर आपको ये नहीं पता था कि इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अननोइंगली आपसे ये चीज हो गई है। लेकिन आपका जो मन था दूसरे की हेल्प करने का था, तो अननोइंगली जो आपसे गलती हो गई है, आप उसको यहाँ कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हो, उसकी कार्मिक हीलिंग कर सकते हो। मतलब मैं और आगे भी आपको उसमें शिफ्ट है। यस यस,
कि आगे भी मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और साथ साथ मेरी क्लिनिक भी करती रहूँ। यस यस, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खुद की कार्मिक क्लींजिंग कंटिन्यू रखना, अपनी कार्मिक क्लींजिंग बंद नहीं करना। 6 वीक तो सबने कंटिन्यू करनी है, ताकि आपकी लाइफ में शिफ्ट आप खुद देख पाओ। उसके बाद हफ्ते में 1 बार 2 बार आप अपनी कार्मिक क्लींजिंग करने बैठ जाया करो। ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा और भी था कि मुझे इतना टाइम हो गया अर्निंग करते हुए, 15-16 साल हो गए लगभग लगभग, लेकिन मेरा पैसा आज दिन तक मेरे किसी काम नहीं आया। ये मान के चलो, अगर मैं कोई अर्निंग मेरी हो रही है, आज तक ये नहीं हुआ कि 10,000 5,000 में मैंने मेरे ऊपर खर्च करे हो। मेरे यहाँ पर अर्निंग होती है और मेरी मेरा मायका पक्ष जो है, मेरे जो भाई हैं, इतने सालों से मैं उनको पैसे देती आ रही हूँ, लेकिन आज भी ना तो वो सेटल हुए हैं, ना मेरे पास पैसे बचे हैं। मतलब ओहो, अर्निंग हो रही है, जो आ रही है पहले ही उधर उनके खर्चे ऐसे आ जाते हैं कि मुझे वो पैसे उधर देने पड़ते हैं। इतना साल हो गए, मैं ये सोचती हूँ शायद अब अच्छा टाइम आएगा, शायद अब अच्छा टाइम आ गया, हाँ घर तो बना। आप यहाँ पे आपको एक तो अपने भाई के साथ, जैसे मैंने बोला था ना, इससे आप अपने मायके पक्ष ससुराल पक्ष, अपने हर रिश्ते को, आने वाले रिश्ते को, आने वाली पीढ़ी तक को आप सोल को हील कर सकते हो, उनके कर्मा को हील कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उनके साथ रिलेशनशिप हीलिंग करिए, और रिलेशनशिप हीलिंग करने के बाद आप उनकी फाइनेंस हीलिंग के लिए उनसे परमिशन लीजिए कि मैं आपकी कार्मिक हीलिंग करती हूँ, ताकि आपका फाइनेंस सुधरे, आपका बेस बने, आपके पास पैसा आए। पैसा तो उनके पास आ रहा है मैम, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे से आगे कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास जो अमाउंट आती है ना, सब सीधी की सीधी उधर चली जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे कि मैंने भी उनको पहले यस से दिया यस होगा। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पहले मैं ये बहुत टाइम से मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने नहीं, साल हो गए होता तो है, होता है। मैं। अभी क्या मालूम कौन सा जन्म आपने लिया था, जिस जन्म में आपका उनसे जो भी रिश्ता रहेगा, आपने उनसे पैसे लिए रहेंगे। आप एक्सक्यूज या रीजन या आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा और आप वापस भी नहीं देते होंगे। उस टाइम वो सोचते होंगे मन में, जिस तरह से अभी आपके मन में आ रहा है। तो इस बर्थ में आप लोग वही सेम एक ब्रदर सिस्टर के फॉर्म में क्रिएट हुए हो, वापस से रीबर्थ लिया है आप लोगों ने। और वो साइकिल चल रही है, अभी टाइम आ गया ये साइकिल को ब्रेक करने का और उसको जी हील करने का। मैम, मेरी भी अब एज हो गई है, मैं 45 ईयर्स की हो गई हूँ। मैं इतने सालों से मैं कमाई कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अब 2-3 साल में और काम करूंगी, मैं कब तक पैसे दूंगी। हालांकि तो मेरे इतने तो फादर यंग हो, 45 भी तो, इतने तो यंग हो, कहाँ आपकी एज हो गई है। बहुत ज्यादा हो गए मैम मेरे ना, तो आप इसीलिए मैं कैमरा सोच। ऑन कीजिए मैम, हमें भी पता चले आप करेंगे क्या वो, मतलब मैंने जी। पहले की क्लास ली हुई है सर। हम्म। अभी है क्या, कौन सी वाली? अम्म, शायद न्यूमरोलॉजी वाली क्लास मैंने ली है सर आपकी। कंटिन्यू कीजिए, मीना आपका कुछ बोल रहे तो मेरा मीनाक्षी जी, आप ऐसा कीजिए, ये जो हीलिंग आप सीखोगे, तो सबसे पहले तो आप खुद के ऊपर काम कीजिए। आप अपने पूरी कार्मिक हीलिंग कीजिए, ठीक है? इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी है वो पहले आप अपना खुद का हीलिंग कीजिए 2 महीने तक। आपको अपने आप में एक शिफ्ट दिखेगा। उसके बाद आप अपने भाई का परमिशन लीजिएगा और फिर उनका हीलिंग स्टार्ट कीजिएगा, एंड फिर जाके आप अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिएगा। तो ये जो साइकिल आपकी चल रही है ना, वो कट करने की अब जरूरत आ गई है। नहीं तो नेक्स्ट बार कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट बार आप उनसे पैसा मांगना चालू करो, ये मुझे ये साइकिल चाहिए बंद ही नहीं होगी। मुझे ये चाहिए कि शायद मेरे कोई बुरे कर्म रहे होंगे। मैंने पीछे मनी रेकी का भी किया था कि शायद मेरे पास और ज्यादा मनी आए तो मैं और हेल्प कर पाऊँ। मेरे मन में ये नहीं कि मैंने दे दी है मुझे रिग्रेट होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि कब तक मैं करूंगी। ये है, मैंने मनी रेकी का भी करा तो मेरा उल्टा ही हो गया। बताते थे कि हमारी देखो अभी से मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, जितना जो था वो सब हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी मनी और आने की बजाय जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे उससे मुझे इतना लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो ये मनी रेकी का हो गया। मैंने और भी सिंबल लिए हुए हैं उसके चकोरे सहे की, मनी रेकी का भी लिया हुआ है। तो मुझे मिडास ऐसा, सिंबल, हाँ जी हाँ जी, मिडास ना। डार्क हम्म। सिंबल मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे फायदा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और मैं करती भी हूँ तो मुझे वाइब्रेशन भी फील होती है, बिल्कुल ऐसे भी करती, बहुत फील होता है।
सवाल ये है क्या ये वाकई काम करेगा कि नहीं करेगा, या बाकी के जो क्योंकि ये काम ही कर्मा को हीलने का काम करेगा। और हमारे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आर कर्मा वी आर फेसिंग। तो जब आप कर्मा को हील करोगे, और ये बर्थ का करना अकेला ही नहीं होगा, इससे आपने इससे पहले जितने भी बर्थ लिए थे ना, ले चुके हो, वो सारे कर्मा हील होंगे, और उन सारी सोच के साथ आपके वो कर्मा हील होंगे। मैम कितना टाइम लगेगा ये सब, बहुत परेशान हो मैंने गई हूँ। आपको पहले ही बोला 2 मंथ्स आपको सेल्फ खुद के ऊपर हर किसी ने काम करना है। 2 महीने आप लोगों ने खुद के ऊपर ही काम करना है। खुद का कार्मिक हीलिंग 2 महीने कंटिन्यू रखना है। तो यस, डेली आपने सुबह दोपहर में बैठ जाना है, सिंबल डालने हैं, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है, कुछ नहीं सोचना है, और आपकी हीलिंग चलती रहेगी। हेलो। क्योंकि वो कोई सिंबल हमें उसे सुनते हुए हमारी हीलिंग करनी होगी, या फिर हमें अपने ही ध्यान में बैठना होगा, क्या करना होगा उसके लिए? नहीं, उसमें कैसा होता है, जब हम आपको सिंबल्स दे देंगे तो कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन एक आपको दिया जाएगा मेरी तरफ से, नॉर्मल कॉर्ड कटिंग, और एक आएगा कार्मिक कॉर्ड कटिंग। ठीक है, तो ये 2 आपको दिए जाएंगे, है ना। बाकी जो प्रोसेस है उसका आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगी, जो आपको जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वो प्रोसेस आपको अपने ऊपर करना है। तो आप ओम का मेडिटेशन लगा सकते हो अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो आप ओम का मेडिटेशन 15 मिनट का लगाओ, सिंबल्स अपने ऊपर डालो, इन्वोक करो, और सिंबल्स डाल के आप सिर्फ रिलैक्स होके बैठ जाओ 15 मिनट्स के लिए, आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कार्मिक व्यक्ति के जो सिंबल्स है ना, वो बहुत 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 फास्ट काम करते हैं, अगर आपने सच्चे दिल से और सही तरीके से उनको यूज कर लिया। ओके। तो ये आप खुद बोलोगे मीनाक्षी, आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम, विद इन मैंने तो 1 महीना ही हुआ है लेकिन मेरी ये चीज में फर्क पड़ गया है। मैं बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई हूँ कि अम, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरे कर्मास ऐसे रहेंगे कि मेरी मनी भी बहुत वेस्ट जाती है। लोगों की मैं इतनी हेल्प भी करती हूँ, कहना नहीं चाहिए मैम, लेकिन हमेशा मैं आगे रहती हूँ। अब मुझे फील होने लगा है कि अब तो मेरे मेरे हस्बैंड भी अब मेरे नहीं रहे हैं। मैं बहुत रोती हूँ मैम। मुझे समझ नहीं आता कि मैं हस्बैंड से भी दूर हो गई हूँ। मेरे ससुराल वाले हैं, सबकी मैंने इतनी सेवा करी, सब मेरे से अचानक सब दूर हो गए हैं। कई तरीके से मैं अपने आप को समझाती हूँ कि चलो ठीक है, जब भगवान की कृपा होती तो आप अकेले हो जाते हो, कि संसार में और कोई नहीं रहता, बस वो ऊपर वाला एक रह जाता है। इस तरीके से मैं अपने आप को भी समझा लेती हूँ कि शायद ईश्वर की कृपा हो रही होगी, इसीलिए मैं अकेले हो रही होंगी। लेकिन अब ये सोचे कि अगर हस्बैंड से भी मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, लड़ाई नहीं होती है, लेकिन एक खिंचाव रहता है कि जितना सा केवल खाना पानी ये सब बहुत इतनी समर्पित हूँ मैं हर हर किसी के लिए। लेकिन थोड़ा सा ये तो क्लास। ये सब अपना कर्मा है मैडम। और प्लस जब हम हीलिंग में आते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जैसे हम टैरो कार्ड रीडर है, ये है वो है, आपने देखा होगा मैं बहुत कम, अगर आप मेरे उस पे जाएंगे तो मैं टैरो रीडिंग बहुत कम करती हूँ। मैं हीलिंग्स भी बहुत लिमिटेड लोगों की लेती हूँ अपने हाथ में, मैं सबकी हीलिंग्स नहीं लेती हूँ। मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ। वाई? क्योंकि कौन किसने क्या किया है, किसके साथ कौन सा एनर्जी है, क्या कर्मा है, हमको उसका डिवाइन ने राइट ही नहीं दिया इंटरफेयर करने का। डिवाइन क्या बोलते हैं, खुद के लिए तुम जो कर करती हूँ, बहुत कम लोगों की करती हूँ, जो बहुत उसमें रहेंगे वो रीडिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। और उसको रीडिंग करने से पहले भी, जब तक सामने वाला परमिशन नहीं दे, जैसे अभी मीनाक्षी ने बोला कि भाई मेरा पास्ट लाइफ क्या था, मैंने ऐसा क्या कर्मा किया था, टीचर जी आप देख के बताओ। तो जब आपकी सोल जानना चाह रही है, आपकी सोल ने परमिशन दी है, आपकी सोल ने परमिशन दी है करके, मेरी सोल अब उस स्पेस में एंटर करके आपके जो लाइफ में
ये चीज हुई थी जिसका इफेक्ट इस लाइफ में आ रहा है, वो लाइफ में मुझे ले जाके खड़ा कर देगी और बताएगी क्या बुरा कर्मा, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। और फिर सॉल्यूशन भी उसी से मांगते हैं, भाई क्या सॉल्यूशन है, तो हम देते हैं। तो जब तक परमिशन नहीं होती है ना सोल की, जब तक एक सोल खुद से तैयार नहीं होगी ना हीलिंग के लिए, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, लोग आए, अरे सर मैम थोड़ा मेरा कार्ड देखे ना, मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, मेरा सॉल्यूशन दे दो। हम तो क्या है, हम सोचते चलो हमने ये सीखा है, डिवाइन ने हमें ये पावर दिया है, हम बता देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है ना कि वो जो दो सोल जो हस्बैंड वाइफ बन के आए हैं, उनका पास्ट लाइफ में क्या था, क्यों इस लाइफ में उनके साथ ये हो रहा है। तो वो दोनों आपस में बदला ले नहीं आए थे, आपने तो उनका क्लीनिंग करवा दिया। अब वो क्या बोलते हैं कि भाई इनका तो लिख के भेजा था कि इनके साथ चित्रगुप्त जी के पास बुक होती है कि भाई इनके ये लाइफ में ये होगा, ये हो। आज भी आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो ये ऊपर रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि मीनाक्षी ऋचा से ये क्वेश्चन करेगी, ऋचा इसका ये आंसर देगी। ये सारा कुछ रिटर्न है ऊपर। हमारे साथ हर पल में होने वाली एक घटना ऊपर लिखी हुई है। लेकिन इसी बीच में हम जो अच्छे बुरे कर्म, बुरे थॉट, बुरे विचार दूसरों का बुरा करने का लेके आते हैं, ये क्रिएट करता है हमारा गुड और बैड कर्मा। तो हम जब अनजाने में लोगों की हम जान हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम भूल जाते हैं कि हमको राइट नहीं है इंटरफेयर करने का, तब फिर वो पनिशमेंट के फॉर्म में डिवाइन हमारे उसमें लिखता है कि चल उसकी बुक से हटाए तो अब इसको कहाँ लिखूं, तो वो हमारी बुक में आता है। तो इसलिए जब भी आप किसी का कार्मिक करते हो, इंटरफेयर करते हो, तो डिवाइन की परमिशन, तो ये सारा कुछ है ना, जब कार्मिक रह के आप मेरे साथ करोगे ना, तो मैं आपको सारा एक प्रोसेस में लेके जाऊंगी, समझाऊंगी कि आगे से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप टैरो रीडिंग करो, किसी का न्यूमरोलॉजी करो, किसी को आप रेमेडी दे रहे हो, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखते हुए उनको वो सॉल्यूशंस देने हैं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब मीनाक्षी आप एक बात बताओ, जब आप बर्थ लेते हो, आपका एक टाइम लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, उस हिसाब से प्लैनेट्स अपने पर्टिकुलर घर में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स को पता है इसका ये कर्म है, इसका ये फल मुझे इसको देना है। ठीक है, वो प्लैनेट अपना कार्य करने आया है कि वो आपको इस चीज का, इस कार्य का ये फल देगा, इस कर्म का। और हम हीलर्स क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये लो सॉल्यूशन। अब क्या होता है, उसकी लाइफ तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इश्यू हमारे लाइफ में आ जाता है। तो इनको करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें आप इसमें सीख जाओगे। और डेफिनेटली जब आप 2 मंथ्स तक आप जब खुद का सेल्फ हीलिंग करोगे ना मीनाक्षी, तो आप खुद अपने आप में देखोगे कि हाँ, देयर इज अ चेंज इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंस। आपका पैसा टिकेगा, आप खुद के ऊपर यूज भी करोगे, आपका हस्बैंड, आपके इन-लॉज खुद आके आपसे बात करना चालू करेंगे। धीरे धीरे आपने वो शिफ्ट आप खुद देखोगे, क्योंकि जब आप इमोशनल क्लींजिंग करोगे तो इमोशंस पे आपके काम होगा। क्योंकि क्या है, ये इमोशंस ही तो हैं, तभी तो हम एक दूसरे से दूर हैं। ये एक प्रोसेस है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि ये आपको जरूरत है अभी इसकी, और आपने ये करना चाहिए। ठीक है मैम, तो हम यहाँ पे आप मीनाक्षी जी, आपको कोई डाउट हो तो आप मैम से पर्सनली कांटेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। यस, वो भी आप कर सकते हो, ग्रुप में हूँ मैं, नहीं तो आप सर से मेरा नंबर ले सकते हो। जी जी, तो ठीक है मैम, हम यहाँ पे रुकते हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं अभी ज्वाइन कीजिए। हम 6 दिसंबर शाम 7 बजे से कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सभी को ओके, बाय। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। है, सॉरी मैम मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। मेरा क्वेश्चन ये है कि